ले जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मुकाबले चल रहे हैं इस वक्त, और यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की जो मुश्किल कोशिशें हैं वो हैं। यहाँ जो उनको दिया जाता है टारगेट कि आपने ऐसा करना है, आपने इस तरह ये, और उसका टाइम रखा जाता है कि उसको इतने टाइम के अंदर इन्होंने एक चीज़, पहले ये गाड़ी खींचते आपने देखा, अब ये बंदा जो है अब टायर, बड़े टायर को इस तरह घुमा घुमा के एक जगह से दूसरी तरफ, अब इसका टाइम जो है मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया है जी। ये आयरन मैन कह लें या स्ट्रॉन्ग मैन कह लें, इसका यहाँ ये पहला यहाँ शुरू होता है, पहला मरला यहाँ से ये काउंट होता है 1 2 फिर वो 3 को तकरीबन 9 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी होती हैं। अभी एक नए जो दोस्त हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि ये क्या करना है। यानी टफ, उन्होंने मुश्किल काम, सख्त काम करने वाले जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिनका जिस्म मजबूत है, और वो हर मुश्किल काम को एक अपना समझ के, मिशन समझ के मुकम्मल करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है। इन्होंने अपने अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुश्किल चीज़ें, जिस बॉडी बिल्डिंग या दूसरा, तो ये अभी स्टार्ट होने लगा यहाँ से इनका टाइम। ये उन्होंने सारा क्लियर कर दिया उनको। अभी ये यहाँ ये वाला टाइम जो है ये काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ इनकी एक पहला स्टेप है, जो कह सकते हैं एक ट्रायल कह लें, या आया कोई बंदा अगर ये शाफन कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल है कि वो आगे हिस्सा ले सके जो 9 पड़ा। ये 2 और 3 और 4 और 5 और 6 7 8 9 10 करने के बाद अब इसके बाद ये अगला स्टेप, ये यहाँ इसको इन्होंने उठाना है, और ये यहाँ से जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो भी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए यहाँ से जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। ये जिस वक्त वो कहेगा जी मैं तैयार हूँ, तो ये अपना जो स्टॉप वूर है वो उसको ऑन करेंगे। तो अभी देखते हैं, ये भी थोड़ा सांस ले रहे हैं। जो अपनी 10 दफ़ा जो वज़न उठाया है उसका कुछ ना कुछ असर जो है। ले जी, अब जो है वो टाइम का आगाज़ हो गया है। सबसे पहले ये जो ये वाली चीज़ है। अच्छा, ले जी, यहाँ बता रहे हैं जी, यहाँ से जाके ये जो टाइम है ये अब इस वक्त टाइम को काउंट किया जा रहा है। और अब इससे अगला जो मरला है ये वाला है एक। अच्छा, इधर इन्होंने टाइम जो है गालबन इन्होंने यहाँ रखना है, कुछ टाइम यहाँ इन्होंने इस तरह लटकना है अपनी टेढ़ी के सामने रख के इस टल को। और ये जो रेफरी है इन्होंने अपना टाइम रखा हुआ है कि इतने मिनट पर। अब ये तो एक चक्कर, और फिर ये, और फिर ये अब उसके बाद ये देख, ये वाला काम ठीक ठाक वजन है, हम ये पता नहीं। और उसके बाद ये एक चीज़ देख, एक हाथ के साथ कितने किलो, अब इन्होंने ये गाड़ी जो खड़ी है इसको खींचना है। ये आपको पहले भी शुरू में देखा था, आपने गाड़ी को खींचा था। अब ये बैठ के अब बंदे का जो है ना चेहरा बता रहा है कि कितना जोर जो लग रहा है। और अभी आगे टायरों का मसला, जो आपने शुरू में देखा था वो अपने आखिरी मरले में था बंदा, इसको आप कह सकते हैं जी हार्ड
दूसरी साइड पे साथ साथ फुटबॉल के मैच चल रहे हैं। ये है कि बड़े दिलचस्प किस्म की गेमें जो इन्होंने रखी होती हैं। एक बंदे ने ये 1 मिनट और 52 सेकंड में किया हुआ है, इस बंदे ने 2 मिनट तकरीबन किया, तो इस वक्त दूसरी जगह पे इसकी ये देखें, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग मैन पार्कोर। अब ये आपने इसका पूरा मुजाहरा जो है अभी देखा है। बेशक जुम्मा हो चुका है, पिछला पैर है, लेकिन लोग अभी भी गोदाम जो है आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं था, जुम्मा है। अब जैसे जैसे छुट्टी से लोग काम से छुट्टी करके घर आ रहे हैं, तो फिर वो इज्तिमा का रुख कर रहे हैं। अभी 2 रोज़ कबल यहाँ एक स्टेडियम है फ्रैंकफर्ट में, 70,000 जर्मन लोग जो 60-70 वाली उम्र के, उनका एक कॉन्सर्ट था, कोई अमेरिकन मशहूर सिंगर था वहाँ। तो आज ये जो प्रोग्राम है, यहाँ हज़ारों यंग लोग वो दुनियावी खेल तमाशा म्यूज़िक सुनने के लिए नहीं, बल्कि रूहानियत में इजाफा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये साथ साथ आप देख रहे हैं कि हैम्बर्ग, नगेट्स और पोमस, यहाँ इस वक्त इतना रश इसलिए नहीं है कि सब अपना अपना जो वक्फे के बाद दिल खोल के एंजॉय कर चुके हैं। और ये हर साल जब भी कोई इज्तिमा होता है या कोई जलसा होता है या बाज़ बात मुकामी लोग, ये तो नेशनल है, मुकामी जगह पे इस तरह बाज़ार जो हैं दुकानें लगती हैं, और छोटे बच्चे जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अब इस साइड पे बड़ा रश है, ये ट्रिंके, शेज़ान, स्लश आइस दोनों तरफ लाइन में, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के अंदर जो हैं बच्चे या बूढ़े या जो भी वो पसंद करते हैं कि हम ये साइड पे भी आप देखें, फलूदा, कुल्फ़ी और ये जलेबी, मैंगो लस्सी, कॉकटेल, और अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, वॉक, चैरिटी वॉक इन्फो। अच्छा, यहाँ पे पार्टी पिज़्ज़ा मिल रहा है, और चैरिटी वॉक इन्फो का ये स्टैंड, मतलब वो वैसे ऊपर पहले का लगा हुआ, उन्होंने आगे छाँव के लिए लगा दिया, लेकिन यहाँ पिज़्ज़ा। यहाँ पे आप देखें बच्चों के लिए फुटबॉल का ये एक बनाया गया है, आर्टिफिशियल से पूल्स लगाए गए हैं जो, और यहाँ पे ये छोटे बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये आपको देख सकते हैं कितने नहमाक के साथ छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि तफ़ाल का भी साथ साथ पैरेलल चल रहा है। तो ये देखें यहाँ पे वो मुकाबला है मुक्का मारने का कि किसकी पास ताकत ज़्यादा है, उसके साथ ये हमारा जी तो बच्चे के उसके साथ कोई भी उसकी आई नहीं है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म में कभी, क्योंकि सूरज की लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इस साइड पे भी वही बच्चे जो हैं यहाँ अपना एंजॉय फन चलें। अभी अगला, और इस साइड पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रश जो है वो इस साइड पे है। एक नेचुरल सी बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनका जो फन या एंजॉयमेंट है आप देख सकते हैं किस तरह से अपना वो कूद रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। यही है, छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, उनके लिए भी, उनको भी यहाँ एंजॉयमेंट करवाने के लिए इंतज़ाम किया गया है। इस साइड से आप देखें पैरेलल जो है अंदर भी प्रोग्राम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, जो स्टेडियम के अंदर। बाकी जो लोग हैं बाहर अपना अपना वो एंजॉय कर रहे हैं कबाब। ले जी, आपने देखा मंज़र है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन का वो जो मुजाहरा हो रहा था, फिर बच्चों की खेलें, फिर मुख्तलिफ स्टॉल जो लगे। अभी हम एक जगह पे हैं जहाँ एक हमारे दोस्त ताज़ा जो कबाब हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज ये इज्तिमा पे माशाल्लाह अपना बहुत ही ख़ास लिबास, जो हमारा देसी लिबास है, उसके अंदर ये नज़र आ रहे हैं। तो इनसे एक तो ये लिबास के मतलब पूछते हैं, दूसरा इन कबाबों से, और फिर ये जो इज्तिमा का जो मज़ा आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दें। रहमतुल्लाह। खाकसार का नाम राशिद तनवीर है, जमात कुलोन से, जर्मनी में मुकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से माशाल्लाह। तो हज़रत मसीह इस्लाम फरमाते हैं कि देख सकता ही नहीं मैं ज़ोफ़े दीन मुस्तफ़ा,
मुझको करे मेरे सुल्तान कामयाबो कामगार। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला के दीन का ज़ौक़ जो है वो किसी भी मोमिन को बर्दाश्त नहीं होता ना। तो जहाँ पे भी कहीं भी रूहानी ग़ज़ा होती है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला के जो प्यासे होते हैं वो पहुँच जाते हैं उस रूहानी बिल्कुल सही, इल्म को जज़ब करने के लिए अपनी ज़ात को वहाँ पे लेके जाते हैं। बिल्कुल सही, और जिसको जितनी प्यास होती है उस हिसाब से फिर बिल्कुल सही उन चीज़ों में अपना ठाइलेमन करता है। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मंगल को हम साइकिल पे अच्छा कोलन से यहाँ पे बैतुसबू आए। वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़े अर्ज़ी की। अच्छा 3 दिन। फिर अब इज्तिमा की रौनक से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोलन से आप कितने दोस्त इकट्ठे आप साइकिल पे ड्राइव मतलब चला के साइकिल यहाँ पहुँचे हैं? खाकसार अकेला आया, बाकी 2 दोस्त कल आए थे। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 250 किलोमीटर का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जहाँ पे हम रूहानी ग़ज़ा के लिए आते हैं तो ये जिस्मानी ये ग़ज़ा तो के लिए चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना जी। देसी जो है कबाब टिक्के ये तो साथ साथ तो बाकी आपने के टाइम पे भी और भी बुजुर्गान जो थे कादियान से, क्योंकि ये सिलसिला शुरू है जी, तो पगड़ी पहनना या बिल्कुल सही, कमीज और शलवार या बिल्कुल सही वगैरह पहनना तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात। तो बुजुर्गान और सहाबा इकराम जो थे वो पगड़ी पहनते थे, तो उसी कल्चर को दोबारा से कायम करने के लिए माशाल्लाह जी बहुत कमाल किया वैसे आपने। मैंने सब बड़ी दुनिया देखी है, लेकिन आपने जिस तरह उस कल्चर को जो आपने बताया ना, पगड़ी पहनना काला, फिर उसके बाद तहमद, ये आपने इस मौके के ऊपर पहन के ये लोगों के लिए एक सवालिया निशान भी कि वो पूछें कि भी ये क्या है, तो आप बताएं कि हाँ ये है हमारा वो जो पुरानी यादें। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी, थैंक यू वेरी मच।